कौन ढूंढेगा? हमारे चौकीदार कहाँ चले गए? चौकीदार क्या कर रहे हैं? बिहार में जाके हंसी ठिठोली हो रहा है। जो हरकत इन्होंने करी है, बच्चों को निकाल के कपड़े उतरवा के इन्होंने जो हरकत करी है ना, पूरी रात रोया हूँ आज, कसम से बता रहा हूँ, उस दिन पूरी रात रोया हूँ। भगवान, बस मैं बोल नहीं पा रहा क्या कर देता मैं, बस वही दिन था। जो उन्होंने हिंदुओं के ऊपर गोली मारा धर्म पूछकर, तो मोदी उनको घर में घुस के मारेगा। अगर आपकी औकात है पाकिस्तानों, मैं कहना चाहता हूँ खुले चला में एक भी सनातनी को छेड़ के देखो, हजारों सनातनी है। ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पाकिस्तान छोड़ दो, जितनी आबादी है ना उत्तर प्रदेश की, पाकिस्तान के घर में घुस के काटेंगे। अरे सुधर जाओ मुल्लो, सुधर जाओ कातिलो। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर ये सिंध नदी में पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों का खून आएगा। तो क्या उससे हम डर रहे हैं? खून की नदियां बह जाएंगी वहाँ, वो खून नहीं पियेंगे, वो पानी नहीं पियेंगे, फिर खून पियेंगे, वो खून की नदियां बहा के आएंगे अंदर से। इन्होंने कलमा पढ़ा के मारा था, हम सालों को पाकिस्तान को पूरी हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे। मैं तो ये कहना है कि क्यों पाकिस्तान है, क्या बात का पाकिस्तान है? मोदी जी करते क्यों नाम क्यों नहीं बदल देते? हिंदुस्तान नाम रख दो, उनका नक्शा मिटा दो ना, गूगल से पाकिस्तान का नाम हटा दो। मोदी अगर तुम्हारा नेता है तो भाई 28 बंदे क्यों मर गए? अरे क्यों मर गए? देश है, चौकीदार हमारे कहाँ है? अरे 28 बंदे क्यों मर गए भाई, बताओ ना, जवाब दो। चौकीदार हमारे कहाँ है? सुरक्षित हाथ में हमारे मोदी जी का विदेशों में डंका होता, अपने देश का क्या हाल है? कौन जवाब दे? अरे माना तो सुरक्षा, इससे क्या होगा? राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? राजनाथ सिंह हो गए अपने। किनकी इजाजत चाहिए उनको? सऊदी देगा उनको इजाजत? किनकी इजाजत चाहिए उनको? पानी मत करो, परमाणु बम गिरा दो उस पे। हिंदुस्तान का मुसलमान साथ है। ये पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, परमाणु गिरा। जवाब दो। जिस बेटे का, जिसका 5 साल का बेटा है, उसका बाप मर गया भाई, उसका बाप मर गया, पानी बंद मत उसका करो, बाप मर गया, परमाणु गिराओ उस पे। बाप को कौन देगा? किसकी इजाजत लोगे? नाम क्या तुम्हारा? तो किसका इजाजत लेगा? दुबई देंगे? दानिश खान। यस, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कि का सेवा नहीं अभी करना तक है। एक मिनट, पहले एक हमारा सेवा सेकंड, करो। एक सेकंड, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई मोदी जी की तरफ से। 28 लोग मर गए हमारे देश के। वीजा बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, 48 घंटे में सारे पाकिस्तानी जाएंगे। एक सेकंड, इससे क्या होगा? एक मिनट जाइए, पर्सनल पानी प्यास बंद करने, पानी प्यास बंद करने से जो नाजायज लोग होंगे वो मर जाएंगे। आप पाकिस्तान में ना जाइए। मैं कह रहा हूँ, आप जिन्होंने कुछ नहीं करा वो तो मर जाएंगे ना। अरे यार, जिन्होंने कुछ करा उनके ऊपर कार्रवाई कौन करे? पाकिस्तान के लोगों से प्यार है आपको? कोई प्यार नहीं। पाकिस्तान के लोगों से पार कैसे होगा हमें? पानी बंद कर दिया तो क्या दिक्कत? इससे नहीं चलेगा, परमाणु गिराएगा जब चलेगा। पानी से काम नहीं चलने वाला, परमाणु से काम चलेगा। किसकी इजाजत लेगा? बताइए मत। दुबई देगा इजाजत? हमें पाकिस्तान से क्यों प्यार होगा, ये बताओ, मेरी बात सुनो। मेरे पानी बंद नहीं करना चाहिए। सुनो, पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, इससे क्या हो जाएगा भाई? इसका बाप मरा, जिसकी औलाद 5 साल की है, वो कैसे पलेगा बच्चा यार? ये तो बता दो यार। मोदी देख लेगा क्या? अरे मोदी देख लेगा क्या ये? अरे भाई, जिसका बाप मर गया 5 साल की उम्र में, वो क्या देख लेगा? मोदी देख लेगा। हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद। बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मगर पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद हमेशा रहेगा। और मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान में मुसलमान, हमारे हिंदू जवान मरे हैं, वो हिंदू जवान का बदला लेगा। पानी बंद करने से कुछ भी नहीं होगा, पानी बंद करने तो कोई बात नहीं। दिखा देंगे हिंदुस्तान के मुसलमान को कितना पावर। मोदी जी इजाजत दो, अमित शाह, राजनाथ सिंह इजाजत दो। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को औकात दिखा देगा। अब सुनने की क्षमता भी रखिए। दुश्मन बॉर्डर के पार भी है, बॉर्डर के इस तरफ भी है। कौन ढूंढेगा? हमारे चौकीदार कहाँ चले गए? चौकीदार क्या कर रहे हैं? बिहार में जाके हंसी ठिठोली हो रहा है। बिहार में जाके हंसी ठिठोली का टाइम था, इमरजेंसी मीटिंग करते हो। हमने जहाँ पहलगाम में जहाँ हमला हुआ भाई साहब, हम यहाँ से घूमने गए थे, 75 जगह चेक हुई। एक चौकी लेके जा रहे थे 75, सारे 3 फीट का राइफल लेके आ गया। कहाँ था वहाँ का हुआ? अमित शाह पूछना अमित शाह क्या कर रहे थे? क्या कर रहा हूँ? सुरक्षित हाथों में देश है ना। हमारे मोदी जी का विदेशों में डंका बज रहा है, हमारे देश के 26/11 को मार रहे हैं। 26/11 में जवाब भी नहीं दिया गया। तो कहाँ मिला? कौन मिला? कहाँ है बताओ? कोई मानने नहीं। मोदी जी और अमित शाह और राजनाथ सिंह कह रहे हिंदू मुसलमान के बात में बीच में बात मत रख देना। ये पाकिस्तान को सख्त जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, आतंकवादियों को मजहब या धर्म होता है? कोई मजहब धर्म नहीं होता है। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान होता है ना दिन, उसका वो फायदा उठाए
पाकिस्तानी ने, नहीं तो हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होगा। देंगे गाली, क्या है हमारा भूपा लग रहा है पाकिस्तान। हमारे देश के नौजवानों को मारेगा, हमारे देश को नागरिक को मारेगा, बहन की पूजा करो। हम ऐसे मुसलमान नहीं है तो अगले मुसलमान, हम वतन परस्त मुसलमान हैं। हमने ऑफर ठुकराई है, हमें ऑफर मिली थी हम कि जाओ तुम लोग पाकिस्तान, हमने नहीं किया, ऑफर ठुकराई है। हमें हिंदुस्तान से प्यार है और हिंदुस्तान के लोग से प्यार है, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से प्यार है। महात्मा गांधी ने बोला था वोट मत दबाइएगा, भारत का बंटवारा हो, तो यहाँ के जो मुसलमान थे ना उन्होंने वोट दबाया, 96% वोट। तो जो मुसलमान है उनसे कार्रवाई करो मोदी जी, अमित शाह जी, मैं तो कह रहा हूँ जो ईमानदार मुसलमान है उनके साथ हेर फेर मत करो, मुसलमान के आड़ में बात को मत दबाओ। मैं खुल के कह रहा हूँ, सुरक्षित हाथों में है ना हमारा देश, देख रहे हो। अच्छा मैं जानना चाहूँगा, कहा जाए कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पाकिस्तान के युवाओं से शादी करी है। हाँ, तो वीजा कौन दे रहा है, आने का एंट्री कौन दे रहा है, सीमा किसके हाथ में आ रहा है, बॉर्डर किसके हाथ में आ रहा है? सीमा आ रही है तो हमारी भाभी बन रही है, उसको क्यों नहीं? सीमा के ऊपर क्या कहेंगे आप? सीमा के लिए क्या कहेंगे आप? 4 को लेकर आई थी, कह रही थी जनसंख्या कम कर, चुप हो। 4 लेकर आई, 5 सीमा के बारे में क्या कहेंगे आप? सीमा हैदर के लिए जो वो 4 बच्चे लाई है ना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पता नहीं उनके दिमाग में क्या मानसिकता हो हिंदुस्तान के लिए। उसको तो आपने बहू बना के रुका रखा है। कल कोई कांड कर देगा, आप देंगे उसकी बात का जवाब? क्या एपीजी वो देंगे, क्या नाम है उनका, वकील साहब देंगे जवाब? कौन देगा उस बात का जवाब? नहीं, सीमा को रखने का मकसद क्या है इधर? नहीं, आप सीमा को परमिशन दे रहे रहने की, तो उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं उठा रहे आप लोग? तो आप कहें ना, अपील करें ना आप सीमा के लिए भी अपील करें। अभी आपने ये कहा है कि हिंदुस्तान के औरतों ने जो पाकिस्तान शादी, औरतें नहीं, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम महिला को, सीमा पे क्यों नहीं एक्शन उठाया आपने अभी तक आपने सीमा का नाम ही नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? कौन जिम्मेदार है? कल को बम फट जाए कल को नोएडा में कल को बम फट जाए, वहाँ कौन जिम्मेदार होगा? 4 छोटे आइटम हम लेके आइए, खुद वो टाइम बम है। जो वीजा लेके आए हैं उसको भगा रहे हैं, जो इलीगल तरीके से आई है भाई उसको भी तो भगाना चाहिए यार। उस पर कौन कार्रवाई करेगा? और आप अरे एक सेकंड है भाई, और आप जैसे पत्रकार जाके वहाँ उनका इंटरव्यू लेके आते हो, उन्हें 9 महीने का बच्चा हो गया, भाभी का 7वां महीना चल लिया, भाभी का 8वां महीना चल लिया। अबे क्या है की भाभी, कैसी भाभी, मतलब पाकिस्तान से कल को भाभी यहाँ फट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ड्यूटी पे जाता घर में बैठ के वो क्या कर रही है? सचिन जिम्मेदार होगा या वो वकील जिम्मेदार होंगे जो उसको नागरिकता दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं? कौन जिम्मेदार है? कल को जो माहौल खराब कर दिया उसने इंडिया का, तो कौन जिम्मेदार है? जम्मू कश्मीर के अंदर में जो घटना हुआ है एक दर्दनाक घटना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े शासक प्रधानमंत्री जी हैं, और जरूर इस बारे में पाकिस्तान को खबर लगे। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इस देश के अंदर, भारत के अंदर में सौदर खराब करने का काम किया गया पाकिस्तान में। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, एक मिनट, इस देश के अंदर में हिंदू और मुसलमान का सौदा खराब करने का काम किया पाकिस्तान ने। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी सुनिए, अभी किसी को जो ये कह रहे हैं, किसी को, प्रधानमंत्री जी बड़े सूक्ष्म दिमाग के प्रधानमंत्री जी हैं, और वो ऐसे विचार ऐसे लेंगे ना काम के, पाकिस्तान को जैसे पुलवामा घटना हुआ था। देखिए मैं आपको बताऊं, वहाँ के जो लोकल, एक मिनट सुनिए, वहाँ के जो लोकल थे, जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी और वहाँ के जो घोड़ा कैचर थे, उन्होंने कुछ घुसपैठियों ने उनको पैसे दे दिए थे और वो आके आतंकवादी का हमला किए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये देश भारत का खंड है, कई मुस्लिम समुदाय भी इस भारत के जो आतंकी का हमला हुआ है इसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने भी समर्थन दिया है। ये हमारे पॉलिटिकल मुद्दे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री से हमारे देश के लोग कुछ नहीं पूछ सकते, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आती है तो वहाँ मुसलमान और हिंदू सभी धर्म खड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि अब हिंदू ऐसे मारा जाएगा तो आप इसके लिए शासक का, हमें विश्वास है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री, जनता ने ऐसे प्रधानमंत्री चुना है जो आतंकी हुआ है। मीर जाफर 300 पकड़े गए हैं आज, ये नहीं बात कोई करेगा, उन्होंने पनाह दी आतंकवादियों को, तो हमारे आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। सुनो, अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, नहीं अगर नहीं होता तो उन्होंने
उन्होंने क्यों कलमा पढ़ने को बोला? देखिए, अगर मैं धर्म आपको नहीं होता तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने क्यों बोला कलमा पढ़ने को? जानना चाहूंगा आतंकवादियों को धर्म। देखो भाई, अगर उस तरह से देखोगे तो बहुत सारे बात है ये देश में हुआ है। जब राजस्थान के अंदर एक पुलिस वालों ने नाम पूछ के उसको गोली मारे थे। ठीक है, वो भी मेरे नज़र में जितना गलत है ना सर, वो भी मेरे नज़र में उतना ही गलत है। ठीक है, हमारा कहने का मतलब एक ही है, मोदी सरकार अगर हमारी सरकार है, क्या नाम है आपका? नवल नाम है मेरा। चुन के मारा है। मोदी सरकार, भाई एक सेकंड भाई साहब रुको, मोदी सरकार हमारी सरकार है। अगर मोदी सरकार ने बदला नहीं लिया तो दिल्ली में 5 लाख रुपए का नाम दे मैं दूंगा, नवल बागुल नाम मेरा, मैं दूंगा ये नाम, नवल बागुल नाम मेरा। लेकिन मोदी सरकार अगर ये फैसला नहीं लेगी ना, इनको नहीं मारेगी आतंकवादियों को, तो दिल्ली में अगर बीजेपी आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब मैं 10 लाख रुपए हार सकता हूँ। भाई जाओ, शर्त आ गई मेरी है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। सर मैं क्या कहता हूँ, मैं तो उससे भी बड़ी बात कहता हूँ, हर आतंकवादी मुसलमान निकल जाता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, बराबर है, ये बात समर्थन है चाचा। हर आतंकवादी मुसलमान निकल जाता है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। लेकिन मुझे इतना, मैं आतंकवादी नहीं, गैंगस्टर बीच में नहीं बोलना। और दूसरी बात, वहाँ पे 300 आज गिरफ्तार हुए हैं कल, अगर जिन्होंने पनाह दी थी, 4 के घर तोड़े गए हैं जिन्होंने उन आतंकवादियों को वहाँ पे, तो मीर जाफर तो है ना हमारे हिंदुस्तान में, जयचंद भी हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मरवाया था खुद साले से। जयचंद मोहम्मद गौरी की गांड में घुस गए वो, मैं गली गाली में बोलूंगा, ये हमारे हैं ना, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये मीर जाफरों की वजह से ही ये कांड होता है। जो हरकत इन्होंने करी है, बच्चों को निकाल के कपड़े उतरवा के इन्होंने जो हरकत करी है ना, पूरी रात रोया हूँ आज, कसम से बता रहा हूँ, उस दिन पूरी रात रोया हूँ। भगवान, बस मैं बोल नहीं पा रहा, क्या कर देता मैं, बस वही दिन था। क्या करना चाहेंगे? वो करा था ना, ये चाहिए, कपड़े उतार के पूछा था ना, और धर्म पूछ के मारा है चौक पे। ये दिल इतना पक्का हो चुका है कि बस अब अंदर की बात वही उसी दिन पता चलेगी, दिन काम होगा। भैया मोदी सरकार अगर मोदी जी जो करेंगे, काम करेगी मोदी सरकार जो हमारी काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। और जो महादेव के बाद हमारे मोदी जी, अब महादेव के बाद अब हमारा दूसरा महादेव मोदी है। वहाँ के जो विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें पानी नहीं आया नदी में तो हिंदुस्तानियों का खून आएगा। अबे टट्टी भी नहीं धो पाओगे, पानी नहीं बचेगा, खून भी नहीं आएगा, टट्टी भी नहीं धो पाओगे, सुखा देंगे बिल्कुल सिस्टम। आज बोल दो, मेरा कम सवाल मत पूछो, जवाब भी दो। मैं सवाल पूछते जाएगा। मैं सुनो सवाल 28 तमीजी कर रहे हैं। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। किस तरह दबाया जाता है मुसलमान? कहीं नहीं दबाया जा रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा का फालतू बयान है, क्योंकि कांग्रेस सरकार की नीयत साफ है। कांग्रेस सरकार की जब सरकार थी ना, तो हिंदू विरोधी सरकार थी कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को दबाया है, ये अटूट सत्य है। लेकिन आज हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, हमें अपने विश्वास है कि हमारे भारत का प्रधानमंत्री, एक मिनट सुनिए, हमारे भारत का प्रधानमंत्री इतना सशक्त है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और इसीलिए मोदी को पूरा हिंदू चाहता है। ये पाकिस्तान की क्या औकात है? अगर पाकिस्तान ने, एक मिनट सुन, पाकिस्तान ने अगर हिंदू धर्म पूछा है, तो मैं कहता हूँ एक नहीं हजारों सनातनी है। अरे आ जाओ, जो धर्म पूछ के मारा है, जो धर्म पूछ के मारा है, धर्म नहीं पूछा जाएगा जब समय आएगा। धर्म बता के मारेंगे, धर्म बता के मारा है ना, हमने नहीं सोचा था धर्म बता के मारेंगे। और जो हमारे मुल्ला जी कहाँ हैं? मुल्ला जी गए, वो तो तैयारी पे। मुल्ला जी को तो बुलाओ, मुल्ला जी अब जैन में बात करी थी भाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़े सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और एक मिनट भाई शांत रहियो यार, और जनता ने उनको इसीलिए चुना है, ईंट का जवाब पत्थर देगा। ये पाकिस्तान की क्या औकात है? ये पाकिस्तान की क्या? भैया रुक तो, एक मिनट सुन यार, वो जो मुल्ला जी भाषण दे रहे थे, वो कह रहे हमारी 300 रुपए दिहाड़ी है। मैं तो भाषण देने आता हूँ, मुझे पता है ये क्या करना है। मुल्ला जी भाषण देने आते हैं 300 रुपए दिहाड़ी पे। अरे तो भाई, क्या बता,
वो तो सांप्रदायिक आदमी है। हम आज लाल किला घूमने आए थे, हमें क्या पता था। मैंने खीरा खाया। मुल्ला जी कहाँ गए? इनको मुल्ला जी कहाँ रहते हैं? आप रिपोर्टर, आपको पता है। आप ऐसे सांप्रदायिक आदमी से देखिए, ऐसे सांप्रदायिक आदमी से दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है, ये राष्ट्र के लिए खतरा है। जो अगर कोई भी हो, कोई भी मुल्ला हो या हिंदू, अगर कोई देश की बात करता होगा तो सांप्रदायिक आदमी वो मेरी निगाह में आतंकवादी है, क्योंकि ये देश हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाइयों का सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी जो चिल्ला रहे हैं ये इतने, कि हमारे मोदी जी इतने सशक्त हैं कि पाकिस्तान जैसे पुलवामा घटना हुआ था और ऐसे भी घटना का अंजाम देंगे। घबराइए मत, क्योंकि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहाँ के लोकल आदमी मिले हुए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उन्होंने मिला हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म कितने बढ़े, कितने लोगों का व्यापार बढ़ रहा था, क्योंकि ये भारत को बदनाम करना चाह रहे थे और भारत के अंदर आतंकवाद को फैला रहे थे। मैं आपको बता दूं, तो ये आतंकवाद नहीं चलेगा। ये मोदी सरकार है और हमें विश्वास है कि उन्होंने हिंदू के ऊपर गोली मारा धर्म पूछकर, तो मोदी उनको घर में घुस के मारेगा। अगर आपकी औकात है पाकिस्तानों, मैं कहना चाहता हूँ खुले चला में एक भी सनातनी को छेड़ के देखो, हजारों सनातनी है। ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पाकिस्तान छोड़ दो, जितनी आबादी है ना उत्तर प्रदेश की, पाकिस्तान के घर में घुस के काटेंगे। अरे सुधर जाओ मुल्लो, सुधर जाओ कातिलो। आप जैसे आतंक को समर्थन करते हो, इनको रूस ने समर्थन दिया, अमेरिका ने समर्थन दिया, पाकिस्तानी आतंकी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, इनको वीजा बंद करो, इनको पानी बंद करो और इनको देश में, अपने भारत में आने मत दो। मैं ये आतंकवाद, पाकिस्तान सरकारी आतंकवाद है, पाकिस्तान सरकारी आतंकवाद है। ये हिंदुस्तान के लिए कभी पूरा नहीं, पूरा बुरा ही सोचा, अच्छा ही सोचा ही नहीं। पाकिस्तान सरकारी, अरे लश्कर तैयबा, ये सब जो है, जब मुजाहिदीन जो भी है, ये पाकिस्तानी सरकार जो है, ये पाकिस्तानी जो भी है, ये भी कुछ भी है, लेकिन जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे जलते बिठाओ पाकिस्तान को, जलते बिठाओ पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर ये सिंध नदी में पानी नहीं आया तो हिंदुस्तानियों का खून आएगा। तो क्या उससे हम डर रहे हैं? खून की नदियां बह जाएंगी वहाँ, वो खून नहीं पियेंगे, वो पानी नहीं पियेंगे, फिर खून पियेंगे, वो खून की नदियां बहा के आएंगे अंदर से। अरे एक सेकंड, कब कहा था उसने? परसों 4 दिन हो गए पानी बंद करे हुए, और उनके धोने तक के लिए पानी नहीं है इस टाइम। खून बहाएंगे, ऐसे छुपाने की औकात नहीं उनकी। पानी की बात कर रहे, पानी छोड़ दो, परमाणु गिरा दो उसके ऊपर। भैया सुन, गांड पट्टी का नारा है और वो कह रहा है पाकिस्तान हमारा है, वो ये कह रहे हैं। उनकी गांड पट्टी पड़ी हुई है, सुन रहे हैं, यही लगा रहे हमारा, उनकी हम सुनेंगे और इंडिया के लोग सुनेंगे। अबे हम तो फूंक देंगे तो उड़ जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा। रेल मंत्री कह रहे हैं पानी बंद कर दिया, हिंदुस्तानियों की सांसें। पानी मत बंद करो, परमाणु गिरा दो उसके ऊपर। खून के बदले 27 के बदले 57,000 चाहिए। हिंदुस्तानियों का इस टाइम इतना खून खोल रहा है और मोदी जी बोल रहे हैं हमारे बस की नहीं है, खुद जाके उनका इलाज करिएंगे भाई, मारेंगे और क्या करेंगे। इन्होंने कलमा एक मिनट, इन्होंने कलमा पढ़ा के मारा था। हम सालों को पाकिस्तान को पूरी हनुमान चालीसा पढ़ा के मारेंगे। आप भी पढ़वाएंगे हनुमान चालीसा? जो हमारे देश में धर्म के नाम पे मार रहा है तो उसको भी बताएंगे कि तेरा धर्म क्या है। ठीक है, उसको मुस्लिम है तो क्या हुआ? पढ़ेंगे जब वो मुस्लिम है, किसने कह दिया मुस्लिम है? वो जाहिल है और जाहिल कौम है और जहन्नमी लोग है वो। मुस्लिम वैसे पाकिस्तानियों का लुंडी देखने का बहुत शौक कैसे होते हैं मुस्लिम ऐसे होते हैं जो हक की आवाज अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं करते हैं। खून दे देंगे लेकिन अपने वतन से गद्दारी नहीं करते। आदिल और आसिफ जी को खून की जरूरत पड़ी है ना। आसिफ कौन थे? आदिल गद्दार थे वो। हम तो कह रहे हैं यहाँ जो 2 महिला बता वो भी गद्दार था। जो अपने देश के खिलाफ बोले वो सारे गद्दार है। कोई भी हो, मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, यहाँ मुसलमान हिंदू नहीं है, सबसे पहले हिंदुस्तानी हुआ। और सरकार जो कदम उठा रही है उसके साथ कदम से कदम मिलाओ। कर्नाटक में 2 महिलाएं पाकिस्तान का यही तो मैं आप कह रहे हैं। कौन महिला को यहाँ रहने क्यों दे रहे? ज्यादा पाकिस्तान से दर्द दी है ना, उनको भेज दो।
पाकिस्तान ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और नागरिकता रद्द होकर उन्हें पाकिस्तानी भेजना चाहिए भाई। जो पाकिस्तान प्रेमी है उसकी नागरिकता रद्द होकर यहाँ से भारत की उन्हें वहीं भेजो, वहीं जाकर प्रेम दिखाओ। कराना उसे झील में डाल दो, बह के चली जाएगी वहाँ। जेल में डाल दो। बिल्कुल नहीं, वो झील जो है वहाँ जो बंद करा पानी वाला, उसी में डाल दो, चली जाएगी डैम पे वहीं। रुक जाएगी, डैम पे रुक जाएगी और डैम में पानी रोक दिया। नागरिक को जो मारा गया है, भारतीय नागरिक को, वो उसका बदला क्या होना चाहिए? बदला 27 का कह रहे 57,000 आना चाहिए। खून करा है ना, हमें खून नहीं चाहिए बिल्कुल। मैं तो ये कहना है कि क्यों पाकिस्तान है, क्या बात का पाकिस्तान है? मोदी जी करते क्यों नाम क्यों नहीं बदल देते? हिंदुस्तान नाम रख दो, उनका नक्शा मिटा दो ना, गूगल से पाकिस्तान का नाम हटा दो। बदला होना चाहिए। इंडिया जितना भी देखो कश्मीर में आतंकवाद पल रहा है और ये स्लीपर सेल पल रहे हैं, सबको ढूंढ के मारा जाए, चुन के मारा, चाहे वो 27 हो या 27,000 हो। जो गद्दार है स्लीपर सेल है, सबको मान रहे ना, बांग्लादेश रहे, पूरा हिंदू राष्ट्र करा, हिंदुस्तान एक ही सोल्यूशन है जो इजराइल ने गाजा पे किया है, वही करना चाहिए। हमें और कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें बांग्लादेश का नाम नहीं सुनना है, हमें पूरा भारत का हिस्सा चाहिए पूरा, और उसमें अखंड भारत चाहिए। हिंदू भाई कहते हैं ना, मैं मुसलमान कह रहा हूँ कि अखंड भारत चाहिए। भाई ने भी बोल दिया, हाँ, जो वतन परस्त होगा मुसलमान, उसको यहाँ पे स्वागत। कोई पता है कि इनका इस्लाम को बदनाम करा जा रहा है इनका? हाँ बिल्कुल है, मुझे क्या जरूरत है? धर्म देख के मारते हैं, क्यों जरूरत है? वो थोड़ा बहुत छिटपुट लोग हैं। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, मजहब होता है उनका। उनका मजहब होता है, एक ही मजहब होता है, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है भाई। तो मजहब है हमारा, जो इस्लाम ये सिखाता है कि अगर वजू कर रहे हो ना, वजू का पानी अगर ज्यादा गिर गया तो अल्लाह हिसाब लेगा, लेकिन वो खून बहा रहा है, अल्लाह हिसाब नहीं लेगा। कौन है? हाफिज सईद, घंटे का शहीद है वो, हमारी इंडियन आर्मी जाहिल आदमी है वो, उसकी नाम बतलो मेरे मुंह से। हम तो कभी पाकिस्तान का हमें नाम लेने में शर्म लगती है। वैसे कह रहे हैं पानी बंद नहीं करना चाहिए, बांधे बंद नहीं करना चाहिए। करना चाहो तो अब ओवैसी कौन होता है? ओवैसी हमारा मालिक है, ओवैसी किन चीज का है? ओवैसी का वहाँ से घर चल रहा है क्या? मुसलमानों के बड़े है ओवैसी जैसा ही नेता इसमें हिंदू मुसलमान करवाते हैं, ओवैसी जैसा ही नेता हिंदू मुसलमान करते हैं। ओवैसी को मैंने मानता ना, कल मानना था ना, आज मान रहा था। मुसलमानों के बड़े नेता है वो, तो जिसका होगा उसका होगा। ओवैसी अगर सच नहीं, अगर नेता उस टाइम में होगा जब अखिलेश मरे ना, तो वहाँ भी कहो कि हमारे देश का नेता भाई गाजा के लिए बोलता है, वो नेता गाजा के लिए बोलता है, और यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए इस बार साथ खड़े कायेगा साथ खड़े भाई। कहीं पर 1 लाख मरो तो वहाँ पे निंदा करो, अगर सियासत करो तो ईमानदारी से करो, नहीं तो सियासत छोड़ दो।